साई की बात। बच्चे देखो, ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की है मेरे बच्चे। ये लड़ाई तुम्हारी है, इस बात को समझो। किसी से उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हारा साथ दे, समझो इस बात को। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही क्या है मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले एक बार अपने दिल में झांक लेना, अपने आप को परखना, समझना, अपने अंदर झांकना कि तुम सच में क्या चाहते हो। क्योंकि अगर बात हाथ से निकल गई ना, फिर आगे चलकर तुम परेशान हो जाओगे, फिर वो बात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि पहले उसे समझो, तब जाकर किसी निर्णय पर पहुँचना मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वो चीज़ें आगे बढ़ गई ना, तो पीछे कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो, समझ गए ना। कुछ पल, कुछ वक्त अपने आप को भी दिया करो। दिन में कुछ समय खाली बैठकर अपने साथ कुछ बातें किया करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं बताओगे कि तुम्हें करना क्या है, तब तक तुम दूसरों से पूछ कर ना आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों से पूछोगे ना, सलाह मशूरा लोगे ना, तो वो हमेशा तुम्हें गलत रास्ता ही बताएंगे। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा होता है जो सही रास्ता बताए? अगर ऐसे होने लग गए ना मेरे बच्चे, तो इस दुनिया में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। लेकिन अक्सर ना सब एक दूसरे को गलत राह देते हैं, गलत समझ देते हैं, गलत सुझाव देते हैं। और सुनो, जब मैं एक जगह श्रृंगार कर कर बैठता हूँ ना, तो पता है मैं क्यों बैठता हूँ? क्यों बैठता हूँ इस रूप में, जानते हो? क्योंकि वो मेरा शौक़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे का शौक़ है। तुम्हारा मन है कि तुम इस रूप में मुझे देखना चाहते हो, और इसलिए मैं इस रूप में बैठता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। और इस माध्यम से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार में एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे परिवार में कोई बड़े बुज़ुर्ग है ना मेरे बच्चे, तो उनके शौक़ का भी इज़्ज़त रखा करो। अगर वो कुछ करना चाहते हैं ना, तो उन्हें करने दो, उनके लिए बल्कि प्रयास करो कि वो आगे से आगे बढ़ पाए। ये मत सोचो कि उनकी उम्र है तो नहीं मेरे बच्चे, हर उम्र में हर चीज़ का दिल करता है करने का, तो उन्हें करने दो। अगर उनका मन है कुछ करने का, तो उन्हें करने दो, उन्हें रोको टोको मत बिल्कुल भी। क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे ना, तो उनका आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा, हमेशा। उनकी हंसी का, उनकी खुशी का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। उनका मान सम्मान रखा करो, जो उनकी ख्वाहिशें हैं ना, प्रयत्न किया करो कि वो तुम पूरी कर पाओ। क्योंकि वो इस पड़ाव पर है ना कि अगर उनके दोनों हाथ तुम्हारे सर पर आ गए ना, तो तुम्हें जन्नत प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में वो भी सुख प्राप्त होगा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ इसलिए। और सुनो, कभी कभी तुम परेशान हो जाते हो ना कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो बहुत अलग तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, और तुम्हारा मन करता है कि इनसे अलग होकर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो नहीं मेरे बच्चे, जिस वक्त तुम शांत रहते हो ना, शांत रहकर सुन लेते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या उसका आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिलता? बल्कि तुम्हें उसका आशीर्वाद दुगना चौगना मिलता है मेरे बच्चे। मैं उसका आशीर्वाद तुम्हें दुगना चौगना होकर तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुमने उस इंसान की इज्जत रखी, मान सम्मान रखा, और अपनी ज़ुबान से उनके लिए एक भी गलत शब्द नहीं कहा, उनका दिल नहीं दुखाया। सबसे बड़ी बात, जो इंसान दूसरे का दिल दुखाता है ना, मैं कभी उसे माफ़ नहीं करता, कभी वो मुझे पसंद नहीं आता। और जो दूसरों को हमेशा अच्छा देखता है, अच्छा रखता है, उन्हें खुश रखता है ना, चाहे वो अपने आप को परेशान कर ले, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर खुशी देता है, उसके चेहरे पर मुस्कान देता है ना, तो वो मेरा बच्चा मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद। और सुनो, तुम्हारे घर की एक ऐसी दीवार है जहाँ मेरा चित्र बना हुआ है, जहाँ मेरी छवि बनी हुई है। गौर से देखना मेरे बच्चे, तुम्हें मैं नज़र आऊँगा, पर देखना अपने सच्चे भाव से, सच्चे मन से, फिर देखना मैं तुम्हें ज़रूर नज़र आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बहुत करीब आने लगे हैं, जिनसे तुम बहुत प्यार करने लगे हो, और तुम्हारा लगाव उनके लिए धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तुम तो खाना बनाकर भी उन्हें खिलाने लगे हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, उनका वेतन जानना चाहते हो, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जानना चाहते हो। तो सुनो, अभी रुको मेरे बच्चे,
अभी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें वक्त के हिसाब से होती हैं। जब वक्त आएगा ना तो खुलकर सब कुछ सामने आ जाएगा। इतने परेशान मत हो, थोड़ा वक्त दो अपने आप को भी और सामने वाले को भी। जैसे जैसे रिश्ते पनपेंगे ना वैसे वैसे अच्छे से निखर कर आएंगे। तो थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। यूँ जल्दबाजी मत मचाओ, आराम आराम से करो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ बाहर ले आऊँगा, सब कुछ। चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, कम उम्र में ही तुम्हें बहुत सारा बोझ मिला है ना, मैं जानता हूँ। लेकिन इस उम्र में तुम्हें जो बोझ मिला था ना उसके तुम काबिल थे मेरे बच्चे। तुम मजबूत थे। इस वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आई हैं क्योंकि तुम इस काबिल हो मेरे बच्चे। तुम बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत। और जो तुम चाहते हो ना, जैसा मकान चाहते हो, जैसी ज़िंदगी चाहते हो ना, तुम्हें वो सब मिलेगा, सब मिलेगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, उसमें सबूरी रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ों में ना सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें सबूरी रखना सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबूरी पर विश्वास करो। और इसलिए कुछ तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और सुनो, जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति है ना, जो तुम सोचते हो कि वो ठीक नहीं हो रही, तो सुनो, बर्बादी क्यों करते हो मेरे बच्चे? अगर बर्बादी करोगे पैसों की तो कैसे चलेगा? पैसों की बर्बादी करना बिल्कुल बंद कर दो। फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में बरकत आएगी, कैसे सब कुछ होने लग जाएगा। मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो, बेफिजूल खर्च कर देते हो। और उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बर्बादी हो रही है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में नुकसान हो रहा है। फिर तुम्हें ऐसा लगता है, तो वो मत करो। और सुनो, तुम जिस दुकान की तलाश में हो वो दुकान तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। चिंता मत करना, तुम्हें दुकान बहुत अच्छी मिलेगी और ऐसी जगह पर मिलेगी ना जहाँ तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलेगा। तुम चिंता मत करो। तुमने मेरे आगे कह दिया ना, अपने साईं के आगे अर्जी लगा दी ना, तो बस बात ख़त्म। और सुनो, बार बार मेरे पास आकर बाबा बाबा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी साईं चालीसा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे व्रत करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मेरा नाम जाप करने की ज़रूरत है। अगर सच्चे दिल से एक बार दिन में मेरे पास आकर बैठ जाओगे ना, ईमानदारी से कहोगे, सच्चाई से कहोगे ना, और ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। सच कहता हूँ मैं तुमसे नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। तुम मेरे लिए कुछ करो मत करो, मैं नहीं कहता कि तुम मेरे लिए कुछ करो, बिल्कुल मत करो। लेकिन ईमानदारी रखो अपने काम में भी और अपने साईं के रिश्ते में भी। तो बस तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम देखना। और आज काकड़ आरती में ज़रूर उठना। आज काकड़ आरती में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और काकड़ आरती में तुम उठोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम देखना। और सीधा शिरडी की आरती देखना मेरी। घर बैठे बैठे मैं तुम्हें शिरडी की आरती दिखाऊंगा। तुम उठना मेरे बच्चे, और मैं ही तुम्हें उठाऊंगा सुबह, तुम देखना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।